ओके जी। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है उसको सबसे पहले ये चैप्टर लाजमी देखना चाहिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तब भी, अब ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हो, आप किसी भी स्टेज के ऊपर हो, आपको ये चैप्टर, ये लेसन लाजमी देखना चाहिए। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता और उन्हें लगता है कि यार ये शायद एक लोकल तरीका है अर्निंग का, जिसके अंदर बस आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की या आपने टिकटॉक डाउनलोड किया और आपने अपलोडिंग करनी शुरू कर दी और बस जी पैसे आने शुरू हो गए। इतने आसान पैसे जो है वो फ्रॉड के थ्रू ही आते होते हैं, लॉटरीज़ के अंदर ही लगते होते हैं। असल जो काम है रियल वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर मेहनत ही होती है। कुछ चीज़ें हैं जो गाइड करनी बहुत ज़रूरी हैं और ये हमने अराउंड हंड्रेड्स स्टूडेंट हमारे जो है ना उनकी हमने कम्युनिकेशंस देखने के बाद हम लोगों ने कुछ मेजर चीज़ें जो है ये एनालिसिस की और उसकी बेस पे ये लेसन रेडी किया। अच्छा जी, पहली चीज़ जो है वो ये कि परफेक्शन इज़ अ ट्रैप। आप लोगों ने परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि वो नीश को ढूंढते 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 3 महीने गुजार देते हैं। सो बेहतर है कि आप 3 महीने गुजारने की बजाय आप 3 से 4 दिन के अंदर अपनी नीश को फाइनलाइज़ करो, उस नीश को टेस्ट करो। हाँ, जो चीज़ें आपको नीश वाले लेसन्स में बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बस मुँह उठा के कोई भी नीश चूज़ कर लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये नहीं करना कि नीश चूज़ करते करते 2 महीने लगा दिए। इसी तरह आप लोगों ने, और अच्छा नीश जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3-4 दिन में आपने फाइनलाइज़ किया, आपने 8-10 दिन के अंदर नीश टेस्ट कर लिया, आपने 30 वीडियोस बनाई, दैट्स इट। आपकी 30 दिन के अंदर नीश टेस्ट होगी, 1 हफ़्ते के अंदर, 1.5 हफ़्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर आप अपनी नीश को फाइनलाइज़ करके वीडियोस डाल के आप 1 महीने के अंदर आपने टेस्ट कर ली, वर्क की तो टोटली फ़ाइन, वेरी वेल कि आपके लिए पहली नीश वर्क कर गई है। नहीं तो आप दूसरी नीश में मूव कर जाओगे, रादर देन कि आप एक नीश पे बैठे रहो और उस पर 3 महीने रिसर्च में ही गुजार दो, 2 महीने रिसर्च में ही गुजार दो और फिर वो भी ना वर्क करे और उसके बाद फिर अगले 2 महीने फिर, तो ऐसा नहीं होने लगा। और ये सिर्फ नीश के बारे में नहीं है, वीडियोस के बारे में, कि आप अगर वीडियो बनाने जा रहे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप पहली वीडियो बहुत परफेक्ट बनाओ। आपकी पहली वीडियो बहुत थकी बनेगी, बहुत ही लोकल लेवल की बनेगी, लेकिन आपकी 10वीं वीडियो पहली से बेहतर होगी। आपकी 50वीं वीडियो जो है वो 10th वाली वीडियो से बेहतर होगी। जिस दिन आप 100 वीडियोस बना चुके होगे उस दिन आपकी पहली वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो पहले दिन से परफेक्शन नहीं होगी, वक्त के साथ साथ होगी। तो आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना कि जी मैं परफेक्ट कर लूँ, नीश सबसे सेलेक्ट अच्छी वाली चूज़ कर लूँ, वीडियोस बहुत क्लास की बना लूँ। ये प्लानिंग प्लूनिंग कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसी में स्टक रहते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन की है, लेसन्स देख लिए हुए हैं और जनाब 25 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक नीश नहीं फाइनलाइज़ की। तो ये नहीं होना चाहिए। या नीश फाइनलाइज़ की है तो अभी तक वीडियोज़ ही 2 डाली हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जी उन्हें कैपकट बहुत अच्छे तरीके से चलाना आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को माइंड में बैठा लो, एग्जीक्यूशन फास्ट करनी है, प्लानिंग छोटी करनी है, एग्जीक्यूशन फास्ट करनी है। लेसन्स के थ्रू लर्न करो, प्लानिंग कम करो, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करो। दूसरी चीज़, लक भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटजी। टिकटॉक के ऊपर जो आपकी स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी, ये रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहोगे जी बस वो वर्क कर जाए। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप गैस कर रहे हो, ठीक है। आपको लक एक आधी वीडियो आपकी वायरल कर देगा, लेकिन आपको स्ट्रेटजी है जो आपको कंसिस्टेंट इनकम देती है। तो आपने जो स्ट्रेटजीज़ आपने बताई गई हैं आपने उनको वर्क करना है, उन पे चलना है। अब हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं, हम बड़ी दफ़ा मना करते हैं कि जी आप जो है ना वो लोगों का कंटेंट ना उठाओ, लेकिन वो उठा रहे हैं, उनको बड़े जल्दी व्यूज़ मिल गए, बड़ी जल्दी फॉलोअर्स मिल गए। ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनको 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये चीज़ देखो कि अगर आप किसी दूसरे बंदे का कंटेंट उठा के यूज़ करी जा रहे हो, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, फ़िल्टर्स लगा के, ऑन अ लॉन्गर टर्म आपको स्ट्राइक आएगी तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बाज़ का ये चीज़ होती है कि आपको लक की बेस पे थोड़े बहुत व्यूवर्स आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म काम करने के लिए, कंसिस्टेंट इनकम के लिए स्ट्रेटजीज़ जो है ना ये आपको कंसिस्टेंट इनकम देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपने चीज़, इसको पल्ले बांध लेना है। अब जो भी बंदा सुन रहा है, फॉर गॉड से कि इसको मोबाइल पे लिख ले, इसको कॉपी पे लिख ले, इसको लिख के ना अपनी जेब में डाल लो, या इसको ना इसकी तस्वीर खींच के अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो। पिक वन नीश, एक नीश को चूज़ करो, कंसिस्टेंटी सॉरी रेगुलरली पोस्ट करो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपकी इवन के व्यूज़ लो भी हैं, ठीक है, कंटेंट के जो फॉर्मेट्स जो प्रूवन है, जो आप लोगों को बताए गए हैं, उनको यूज़ करो।
और ये चीज़ टेस्ट करो कि क्या चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसको बार बार रिपीट करो। किसी भी चीज़ को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि लोगों को देखो कि किसी बंदे के अगर 10 मिलियन व्यूज़ आए आप भी उठा के वीडियो डाल दो तो ज़रूरी नहीं कि अब आपके भी आएंगे। आपके अपने अकाउंट पे जो आपका डाटा है वो आपके लिए वर्क करेगा। पिक वन निश मैंने इसलिए कहा है कि एक को पहले टेस्ट करो, एक से पहले कमाना शुरू कर दो। जिस दिन एक से आएंगे फिर दूसरी के बारे में सोचना, अगर एक वर्क नहीं करेगी फिर दूसरी के बारे में सोचना। एक टाइम में लोग 3-3 4-4 निशेस पकड़ लेते हैं, मैं उसमें भी काम कर लूँ उसमें भी काम कर लूँ, दो फ़ोन्स में 3 फ़ोन्स में, ये काम नहीं करना आपने। अच्छा, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स, मैं आपको गारंटीड बात बता रहा हूँ, मिस्टर बीस्ट भी अपने शुरू वाले सालों में बहुत फेल हुआ है। दुनिया के जितने बड़े क्रिएटर्स हैं 99.9% लोग अपने शुरू वाले कंटेंट्स के अंदर फेल हुए हैं। उन्होंने अपने कंटेंट को चेंज किया है, निशेस को चेंज किया है। तो ये बड़ा नॉर्मल है अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, बड़ा नॉर्मल है। ऐसा नहीं, बहुत रेयर केसेस 0.01% लोग होंगे जो पहली नीश उठाएंगे, वीडियोस शुरू में डालेंगे, पहली 10 वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान नहीं होना। बड़े क्रिएटर्स ने जो शुरू में फेल हुए हैं, तो आपकी पहली 10 से 30 वीडियोस जो हैं वो आपका लर्निंग प्रोसेस है कि आपकी पहली 10 से 30 वीडियोस आपको लर्न करने को मिलता है। आपने उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना होता है कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है। तो अगेन वही बात कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, परफेक्शन को छोड़ दो, परफेक्शन वक्त के साथ साथ खुद ही आ जाएगी। कीप टेस्टिंग, कीप एडजस्टिंग, टेस्ट करते रहो, ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई चीज़ वर्क कर ही जाएगी। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम लोगों को जो आती है कि जी अगर आपका अकाउंट फेल हो गया, तो पहली बात ये है कि अगर आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा तो हम दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं अगेन से टाइमलाइन बहुत मैटर करती है, 15 से 20 दिन 25 दिन आपने टेस्ट करना है, ठीक है। नहीं वर्क करता दूसरा स्टार्ट कर दोगे। बहुत सारे लोग जो मैंने टॉप क्रिएटर्स हैड 4 to 6 अकाउंट्स बिफोर फाइंडिंग व्हाट वर्क्स, और ये हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैंने खुद निशेस 2-3 टेस्ट की, नहीं वर्क की, लेकिन मैंने बहुत फास्टली काम किया। 2 महीने के अंदर 2 निशेस टेस्ट कर ली, 3 निशेस टेस्ट कर ली, चौथी वर्क करना शुरू हुई, चलो जी उस पर हम जाना शुरू हो गए। तो आपको हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा अकाउंट आपके लिए वर्क ना करे, अकाउंट पे कौन सा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द डे यू डिड नॉट फेल, यू कलेक्टेड डाटा। असल में आप फेल नहीं हुए, आपने लेसन सीखा, आपने डाटा से लर्न किया कि भाई ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली, ठीक है, और रीस्टार्ट कर दो उसे विद स्मार्टर प्लान, ठीक हो गया। आपका विनिंग माइंडसेट, डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस। मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसका सबसे मेजर पर्पज़ ये था कि लोग आके 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कम्युनिटी पर बनाने का पर्पज़ क्या है। ये बात हमें 100% पता है कि भाई यूट्यूब पे भी कंटेंट पड़ा हुआ है, ये बात हम खुद भी यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं। ये बात हमें 100% पता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको फ्री के अंदर या कहीं से ना कहीं से लेसन्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मिलता है। हम लोग आपको कम्युनिटी क्यों ऑफ़र कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ लेसन्स लेके या 8-10 घंटे का कोर्स देके सक्सेस नहीं मिलनी। ये आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़नी है, मेंटोर्स के साथ जुड़ के रहना पड़ना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, और इसको टाइम लगेगा। कोई भी बंदा पहले महीने में सक्सेस नहीं हासिल करने लगा, पॉसिबल ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनती। पहले महीने के अंदर ये आपको कि जी मैं आके $1000 कमाना शुरू हो जाऊँगा, और यार इतना ही सोखा होता तो लोग डिग्रीज़ और ये वो सारा कुछ इतने साल उधर सर कपाते, सारा कुछ छोड़ के दुनिया यही काम करना शुरू कर दे। मेहनत करनी पड़ती जिससे लोग भागते हैं, और मेहनत करनी पड़ती जिसकी वजह से कुछ लोग जो घोड़े होते हैं मेहनत करने वाले, वो निकलते हैं आगे। तो ओवरनाइट नहीं कुछ भी होना, इट कुड बी 4 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ, साल भी लग सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको साल ही लगेगा, हो सकता है आप 3 महीने में भी करने लग जाओ। हर बंदे की एबिलिटी, स्किल, कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो माइंड सेट पहले बनाओ कि जी आपने लॉन्गर टर्म अर्निंग करनी है। आप एक पूरी फील्ड पकड़ रहे हो भाई। आप सोच सकते हो मिस्टर बीस्ट कहाँ पहुँच चुका हुआ, आप सोच सकते हो दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ध्रुव राठी जैसे लोग जो आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं मंथली। आप एक पूरी फील्ड पकड़ने जा रहे हो यार। आप 1 महीने की गेम ना देखो, 2 महीने की गेम ना देखो, आप साल देखो अपने आगे आने वाले, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रीट दिस लाइक अ स्किल नॉट अ लॉटरी टिकट। वही बात कि ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। फॉर गॉड से कोई भी बंदा आके ये ना सोचे कि लो जी मैंने अब लेसन ले लिया जी, अब 3500 या 4000 एटसेट्रा, आपने भी मुझे नहीं पता आपने कितनी पेमेंट पे आप आए हो, क्योंकि हम लोगों की प्राइसिंग ऊपर नीचे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जहन के अंदर रखो कि आप लोगों की ये लॉटरी टिकट नहीं है कि आपने ख़रीद लिया और बस ये अब पता नहीं $1000 बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने लगा। डेली काम करना है, डेली डेली डेली, याद रखो, रोज़ रोज़ रोज़। स्टे पेशेंट, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, इसको पल्ले बांध लो।
मनी फॉलोज मास्टरी नॉट जस्ट मोटिवेशन। और मोटिवेशन से नहीं काम होता यार, मोटिवेशन एक दफ़ा मिलती है, दो दफ़ा, दूसरी दफ़ा नहीं होती। आज शाम को मोटिवेशन है, कल को नहीं है। अभी आप लेसन सुन रहे हो, आपका माइंडसेट बनाओ, आपका माइंडसेट बनेगा, आप बड़े मोटिवेटेड हो जाओगे, कल सुबह को उठोगे तो मोटिवेशन ख़त्म हुई होगी। तो मोटिवेशन है या नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन वक्ती तौर के लिए होती है, लेकिन काम वक्ती तौर नहीं होता, काम तो कंसिस्टेंसी के साथ होता है, ठीक है। डू इट इवन इफ़ इट्स मैसी, स्टिल आपको करना है। आपके 2 अकाउंट फेल हो चुके हुए हैं, आपके लिए नीश वर्क नहीं कर रही है, आपका मिसाल के तौर पे अकाउंट मोनेटाइज हुआ, डिसक्वालीफाई हो चुका हुआ है, ठीक है। आपको कैपकट की समझ नहीं आ रही है, आपको टूल समझ में नहीं आ रहे, छोड़ना नहीं है भाई। जितना बड़ा मर्जी आपको मैस लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, डू इट, जस्ट डू इट, करो करो करो। आप लोग वक्त के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो चीज़ें आपको आज मुश्किल लग रही हैं, ओवर द टाइम जब कुछ टाइम गुजर चुका होगा काम करते करते करते, तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही जैसे मैं सुबह उठ के पानी का गिलास पीता हूँ। इतना आसान है, कैपकट चलाना इतना आसान है, कंटेंट को डेली पोस्ट करना इतना आसान है, व्यूज़ लेना, फॉलोअर्स लेना इतना आसान है, मल्टीपल अकाउंट्स चलाना इतना आसान, इतना ही आसान है जितनी आसानी से आप सुबह उठ के पानी का गिलास पीते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप रेगुलरली करते रहोगे। पहले दिन नहीं होगा, हाँ 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ। तो ये चीज़ थी। मैं अगेन से वही चीज़ के इस माइंडसेट वाले चैप्टर को बनाने का पर्पज़ ये कि अपने माइंड के अंदर रखो कि आप एक पूरी फील्ड पकड़ने जा रहे हो। फॉर गॉड से कोई भी बंदा ये चीज़ मत ज़हन के अंदर रखे कि लोगों को जल्दी सक्सेस भी मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगेन से ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको टाइम लगे, ये ज़हन में रख के चलो। हो सकता है आपको 5 अकाउंट चलाने पड़े, हो सकता है आपको छठे अकाउंट पे जाके सक्सेस मिले, हो सकता है चौथी नीश पे जाके आपको सक्सेस मिले। ओवर द टाइम आप बेटर होते चले जाते हो, ठीक हो गया। तो इस माइंडसेट वाले चैप्टर को आपने कोशिश करनी, जब कभी भी लो फील करो, जब कभी भी आपको लगे कि यार नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, मैं अर्निंग नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप लोगों ने आके इस चैप्टर को दोबारा देख लेना, माइंडसेट वाले चैप्टर को। माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम शुरू करने से पहले, और यही काम ऑटोमेशन के साथ है, ठीक हो गया। Thank you guys for watching this lesson. See you guys in another chapter. Thank you.